Hello everyone, I am Puneet Kumar Goyal, and today we will discuss another graph traversal algorithm, which is depth first search (DFS). In the previous lecture, we have studied about the breadth first search. In the breadth first search, we basically use the queue data structure, and that algorithm works breadth wise manner. Now, come to the depth first search, another graph traversal algorithm. It is a graph traversal algorithm. Traversing of graph means visit each node of the graph exactly once. Graph exactly once. So, DFS algorithm is used to traverse the graph. It can also used to find the path between two nodes. Suppose we have given a source node S and the destination node V. So, we can find the path between two nodes. Then it can also use to search a node. Now, depth first search basically use the stack data structure. We use stack to implement the depth first search. While in BFS हमने क्या यूज किया था? इन इम्प्लीमेंटिंग द BFS हमने बेसिकली क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया था, जो वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पर. यहां हमने यूज किया है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को, विच बेसिकली वर्क्स इन लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर. यानी जो नोड लास्ट में पुश होगा दैट विल पॉप फर्स्ट. Why we have used stack data structure? Because as the name suggests, depth first search. So, depth first search algorithm works in depth wise manner. It explores the graph in depth wise. What do you mean by depth wise? This algorithm starts from a node S and goes as far as possible it can goes. This algorithm starts with an initial node of the graph G and then goes deeper and deeper, means as far as possible it can goes, and up to which it traverses the graph. गोल नोड तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो मूव करता रहता है. नाउ देन इट बैकट्रैक. द एल्गोरिथम देन बैकट्रैक फ्रॉम द डेड एंड. पहले क्या होता है, सोर्स नोड से स्टार्ट होता है, एज डिपर एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल जाता है जब तक डेड एंड नहीं मिल जाता. देन बैकट्रैक करता है फ्रॉम डेड एंड से टुवर्ड्स द मोस्ट रिसेंट नोड दैट येट टू बी अनएक्सप्लोर्ड, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है. अब इसको डायग्राम में और क्लियरली समझेंगे. सोर्स नोड से हमने स्टार्ट किया, डेप्थ वाइज मैनर में हम जाएंगे डेड एंड तक. डेड एंड तक जाने के बाद we backtrack and then find the unvisited, unexplored node. Then we will again explore it and this will go until stack becomes empty, जब तक हमारी stack empty नहीं हो जाती. So, stack the process is similar to BFS algorithm. In BFS, the edges that leads to an unvisited nodes are called discovery edges. Now, here S is the source node. अब S के adjacent node कितने हैं? A, B, C, तीन adjacent node हैं. तो ये तीन नोड हम S को स्टार्टिंग में पुश करेंगे स्टैक में, फिर पॉप करेंगे. सोर्स नोड को लिया हमने और हमने क्या किया, इसके जितने भी एडजेसेंट नोड थे इनको स्टैक में पुश किया. स्टैक में पुश करेंगे, फिर टॉप नोड जो होगा, सपोज A, अगर हमने स्टैक में एंट्री की CBA की, तो लास्ट में एंट्री किस नोड की हुई, A की. तो फर्स्ट नोड पॉप कौन सा होगा, A. तो A को हम पॉप करेंगे और इसके जितने एडजेसेंट नोड होंगे उनको पुश करेंगे. तो A का एडजेसेंट नोड क्या है आपका, D. CBD D. नाउ अब हम D पर आ गए. D को फिर हमने पॉप किया
डी को पॉप किया तो उसका जो एडजेसेंट होगा जी, वो पुश होगा। तो आपने देखा इस तरह से हम क्या हो रहा है, डेप्थ वाइज मैनर में हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च। नाउ कम टू द कंसेप्चुअल पार्ट, एल्गोरिथमिक पार्ट। जैसा हमने समझा था बीएफएस में हर एक नोड के पास कोई एक स्टेटस होता था, स्टेटस 1 या तो स्टेटस 1 होगा या फिर स्टेटस 2 होगा या फिर उस नोड का स्टेटस 3 होगा। तो स्टेटस 1 का क्या मतलब है, व्हेन द नोड इन द रेडी स्टेट, जब नोड रेडी स्टेट में होता है, यानी ही इज रेडी टू पुश इनटू द स्टैक, देन इट इज कॉल्ड रेडी स्टेट। ये 3 स्टेट हमने समझी थी बीएफएस में, इन द सेम वे डीएफएस में भी ये 3 स्टेट होती हैं। नाउ जैसे ही आपका नोड स्टैक में पुश होता है, देन इसका स्टेटस 1 से क्या हो जाएगा 2। 2 का मतलब क्या हुआ, वेटिंग स्टेट। नाउ इट इज अ वेटिंग स्टेट। एज सुन एज यू पॉप आउट द नोड फ्रॉम द स्टैक, आप उसको पॉप आउट करते हो, प्रोसेस करते हो, यानी प्रिंट कराते हो, इसका स्टेटस हो जाएगा 2 से 3, यानी प्रोसेस्ड स्टेट। सेम वही एग्जांपल, सपोज मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूं, आई एम रेडी टू गो इन टू द बस। यहाँ पे बस हमारी बीएफएस में क्यू थी, यहाँ पर स्टैक हो जाएगी। तो आई एम रेडी टू एंटर इन टू द बस, दैट इज कॉल्ड रेडी स्टेट। जैसे ही मैंने बस में एंटर किया, यानी स्टैक में एलिमेंट आपने पुश किया, नोड आपने पुश किया, उसका स्टेटस हो जाएगा 2, यानी वेटिंग स्टेट। आई एम वेटिंग टू रीच टू द डेस्टिनेशन। जैसे ही मैं डेस्टिनेशन पर बस से बाहर आया, यानी जैसे ही आपने नोड को पॉप आउट किया स्टैक से, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा 2 से 3, प्रोसेस्ड स्टेट। तो ये 3 स्टेटस होते हैं। कोई भी नोड अगर रेडी स्टेट में है तभी आप उसको स्टैक के अंदर पुश करोगे। अगर वो स्टेटस 2 या स्टेटस 3 में है, यानी वो या तो ऑलरेडी स्टैक में है या ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, तो आप उसको अगेन स्टैक में पुश नहीं करेंगे। बिकॉज हमने क्या बताया था, इन ट्रैवर्सिंग ऑफ द ग्राफ वी विजिट द ईच नोड एग्जैक्टली वंस। क्लियर है? नाउ स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम से। फर्स्ट वी सेट द स्टेटस फॉर ईच नोड एज 1, यानी ईच नोड इज रेडी टू पुश इनटू द स्टैक। अब जिसको भी हम सोर्स नोड बनाएंगे, सबसे पहले हम उसको प्रोसेस करेंगे। पुश द स्टार्टिंग नोड और सोर्स नोड, ये स्टार्टिंग नोड कहेंगे इसको या सोर्स नोड कहेंगे। इनिशियली हमने क्या कहा, जितने भी नोड्स हैं उनको आप रेडी कर दीजिए। अब क्वेश्चन में जिसको भी स्टार्टिंग नोड बोला गया है, ग्राफ में जिसको भी स्टार्टिंग नोड मार्क किया गया है, सोर्स नोड मार्क किया गया है, उसको आप सबसे पहले पिक करेंगे और पुश करेंगे स्टैक में। जैसे ही वो स्टैक में पुश हुआ, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा 2। पहले स्टेटस क्या था उसका 1। क्लियर है? नाउ रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। अब हमें यही स्टेप 4 एंड 5 को रिपीट करना है। क्या? पॉप द टॉप नोड, भाई स्टैक में जो टॉप नोड है उसको आप पॉप करेंगे। जैसे ही आप उस नोड को पॉप करेंगे, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा 3। स्टेटस 1 से स्टार्ट हुआ था, आपने स्टैक में पुश किया, 2 हुआ। जैसे ही आपने पॉप किया स्टैक से, उसका स्टेटस हो जाएगा 3, यानी प्रोसेस्ड स्टेट। यहां पे अब हमें 2 टास्क परफॉर्म करने हैं। आपने जिस नोड को पॉप किया उसका स्टेटस 2 से 3 होगा। सेकंड, जिस नोड को आपने पॉप किया उसके जितने भी एडजेसेंट नोड हैं, यानी नेबरिंग नोड्स हैं, विच आर इन रेडी स्टेट ओनली, उनको आप पुश करेंगे स्टैक में। पुश ऑन द स्टैक ऑल द नेबरिंग और एडजेसेंट नोड्स ऑफ n
दैट आर इन द रेडी स्टेट, दैट टर्म इज मस्ट, यानी आप वो नोड पुश नहीं करेंगे जिनका स्टेटस 2 या 3 है, एंड सेट देयर स्टेटस 2, और उनके स्टेटस को 2 कर देंगे। अगेन जब तक स्टैक में एलिमेंट रहेंगे, अगेन आप स्टेप 4 पर जाओगे, अगेन आप टॉप नोड को पॉप करोगे, उसका स्टेटस 2 से 3 करोगे, और उसके जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उनको अगेन पुश करोगे स्टैक में। तो ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता रहेगा? जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। दैट इज द एल्गोरिथम ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। नाउ कम टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। Consider the graph along with its adjacency list. Calculate the order to print all the nodes of the graph starting from the node A, starting from the node H. तो हमें यहाँ H दिया हुआ है, एल्गोरिथम में हमने समझा था स्टार्टिंग नोड A, यहाँ हमें नोड दिया है H, दैट इज योर सोर्स नोड और स्टार्टिंग नोड। तो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी DFS एल्गोरिथम हो या BFS एल्गोरिथम हो, आप सबसे पहले जितने भी नोड्स हैं उनका एडजेसेंसी लिस्ट बना लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगेगा। अदरवाइज आपको बार बार ग्राफ में चेक करना पड़ेगा, दैट कैन क्रिएट कंफ्यूजन। तो नोड A, B, C, G जितनी भी नोड्स हैं आपने सबको लिख लिया। अब नोड A के एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट नोड क्या होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में? ए नोड V1 is called to adjacent to V0 if there is an edge from V0 to V1. दोबारा से सुन लीजिए, a node V1 is called adjacent node of node V0 if there is an edge from node V0 from vertex V0 to vertex V1. That is called adjacent node. Now here A का adjacent node है आपका B, then यस डी ऑल्सो। तो ए के दो एडजेसेंट नोड हो गए आपके बी एंड डी। नाउ कम टू द बी, बी के दो एडजेसेंट नोड हो गए एफ एंड सी। यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो भी आप एडजेसेंट नोड लिख रहे हैं ये अल्फाबेटिकली, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, एक ही फॉलो करना है पैटर्न। जो भी नोड आप लिख रहे हैं, आपने ए के एडजेसेंट नोड लिखे बी एंड डी, तो आपने अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। नेक्स्ट नोड बी के एडजेसेंट नोड क्या है आपके सी एंड एफ, तो ये भी आपको अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखने हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द सी। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ए के आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो, बी के डिसेंडिंग में। नाउ कम टू द सी। सी का अगर मैं बात करता हूं तो ई, जी एंड एच, ई, जी और एच हो गए। Now come to the G, EH. Yes, we can see the graph G. First is E, then H. Now E का हो जाएगा आपका yes node B and node F. In the same way आप adjacency list prepare कर लेंगे। Now come to the implementation part. We will take an stack लेंगे और इसका टॉप इंडेक्स या टॉप पॉइंटर विच विल इंडिकेट द पोजीशन ऑफ करंट एलिमेंट इन एट द स्टैक। इनिशियली इट विल बी 0। नाउ आपका स्टार्टिंग नोड क्या है? H, सोर्स नोड हमारा H दिया है। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम पुश द स्टार्टिंग नोड into the stack and change its status to 2। तो स्टार्टिंग नोड क्या है मेरा? H, और इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? H का स्टेटस ऑफ H इक्वल्स टू 2। नाउ फर्स्ट एलिमेंट आपने पुश किया, टॉप क्या हो जाएगा? 0 से 1। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्टेप, according to algorithm, pop the top node and process it, set its status to 3। हमने टॉप नोड को पॉप किया यानी H को जब आप पॉप करोगे, पॉप करने का मतलब ट्रैवर्स करना,
पॉप करके मैंने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस यहाँ पे क्या है हमारा, प्रिंट करना उस नोट को। मैंने एच को प्रिंट कर दिया, देन एच आपका स्टैक से हट गया, पॉप हो गया। अब एच के कितने एडजेसेंट नोड थे, ए, तो केवल ए ही जाएगा आपका। और टॉप क्या होगा, पहले 1 0 से 1 हुआ, फिर 1 से 0, अगेन जैसे ही आपने उसके एडजेसेंट नोड ए को पुश किया फिर से 1 हो गया। तो अब आपका स्टैक के टॉप पर कौन सा नोड है, ए। याद रखिएगा एच जैसे ही आपने प्रोसेस किया उसका स्टेटस आपको 2 से 3 करना है। ए को जैसे ही आपने स्टैक में पुश किया उसका स्टेटस 1 से 2 करना है। नाउ रिपीट द स्टेप्स अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम चलेंगे बिल्कुल। नाउ पुश ऑन टू द स्टैक ऑल द नेबर्स ऑफ द नोड, और ये आपको कब तक रिपीट करना है, जब तक स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता। नाउ ए को पॉप करेंगे, पॉप ए एंड पुश। ए को मैंने पॉप किया और ए के कितने एडजेसेंट नोड हैं, बी एंड डी। चेक कर लीजिए बी एंड डी का स्टेटस क्या है। ना तो बी एंड डी स्टैक में है यानी स्टेटस 2 भी नहीं है, और ना ही बी एंड डी प्रिंट हुए हैं, स्टेटस 3 भी नहीं है, यानी इन दोनों नोड का स्टेटस क्या है आपका 1। तो ए को हमने पॉप किया, बी और डी को पुश किया। क्लियर है। अब टॉप क्या हो जाएगा मेरा, पहले 1 से 0, फिर 2 एलिमेंट आपने पुश किया तो 0 से 2। अगेन टॉप मेरा कहां पर है, डी पर, बिकॉज इट फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं किसको पॉप करूंगा, डी को। डी को मैंने पॉप किया, डी को जैसे ही पॉप किया उसके एडजेसेंट नोड को पुश करूंगा। उसका एडजेसेंट नोड क्या है, एफ, जिसका स्टेटस 1 है। तो नया स्टैक हो जाएगा मेरा बी एंड एफ। टॉप 2 ही रहेगा। अगेन अब मैं किसको पॉप करूंगा, एफ को। एफ को मैंने पॉप किया और प्रिंट करा दिया। एफ को मैंने पॉप किया और प्रिंट करा दिया। एफ का एडजेसेंट नोड क्या है, ए। ए का स्टेटस 3 है जो कि ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो हम नया कोई भी एलिमेंट पुश नहीं करेंगे। टॉप हो जाएगा आपका 1, क्योंकि एक एलिमेंट बचा बी स्टैक में। स्टैक में क्या बचा आपके पास, बी। नाउ बी को जैसे ही आप पॉप करेंगे, बी को आपने पॉप किया, बी के एडजेसेंट नोड क्या है आपके, सी एंड एफ। सी तो नहीं है कहीं, सी ना तो स्टैक में है ना प्रिंट में है, यानी सी को पुश करेंगे। एफ भी पुश होगा क्या, नो, एफ ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है तो एफ पुश नहीं होगा, केवल सी पुश होगा। क्लियर है। नाउ अब सी के एडजेसेंट नोड कितने, सी को आप पॉप करेंगे, सी को पॉप करेंगे और प्रिंट करा देंगे। सी के एडजेसेंट नोड है कि ई जी एच, ई जी एच। क्लियर है। ई जी एच, ई जी एच से क्या होगा, आप एच को पॉप करेंगे। एच को आपने पॉप किया, एच को जैसे ही आपने पॉप किया, सॉरी ई जी एच, एच ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे एच आपका पुश नहीं होगा क्योंकि एच ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। एच ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो क्या है आपका ई एंड जी। ई और जी तो नहीं है कहीं, नो। अब आप पॉप किसको करेंगे, हम पॉप करेंगे जी को। जी को पॉप करेंगे, जी को पॉप करेंगे तो पुश करेंगे ई और एच को। ई ऑलरेडी है स्टैक में और एच ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो ई और एच को भी हम पुश नहीं करेंगे। क्लियर है। नाउ आपका जी पॉप हो चुका है, ई बचा। ई को जब आप पॉप करोगे
तो उसके एडजेसेंट नोड क्या हैं? बी एंड एफ। बी और एफ ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं हमारे, ठीक है, तो उनको भी हम पुश नहीं करेंगे। तो अब इसको और क्लियरली समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टैक में एलिमेंट एच को पुश किया, फिर हमने पॉप किया, उसके एडजेसेंट ए को पुश किया। नाउ फिर हमने ए को पॉप किया और उसके जो एडजेसेंट थे ए के, बी एंड डी, उनको हमने पुश किया। अब हम किसको पॉप करेंगे? डी को। डी को हमने प्रिंट किया। अब डी के जितने एडजेसेंट नोड थे एफ, उनको हमने पुश कर दिया। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे। अब एफ को आप पॉप करेंगे। एफ को जब आप पॉप करेंगे तो एफ के एडजेसेंट नोड चेक कर लेते हैं। एफ का एडजेसेंट नोड है ए। एफ का एडजेसेंट नोड ए है जो कि ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो क्या होगा? केवल बी ही रहेगा। बी को जब आप पॉप करेंगे तो बी के एडजेसेंट नोड हैं सी एंड एफ। एफ ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है तो सी पुश होगा। सी, अब सी को आप प्रिंट करेंगे। सी के एडजेसेंट नोड क्या हैं? EGH। लेकिन EGH में आपका H ऑलरेडी प्रिंट हो चुका था, इसका स्टेटस 3 था, तो हमने क्या पुश किया था? केवल E एंड G। क्लियर है? नाउ E एंड G में आप G को प्रिंट करेंगे। G के एडजेसेंट नोड E और H हैं। E ऑलरेडी आपका स्टैक में है, यानी स्टेटस 2 है। H ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो कोई भी नया नोड पुश नहीं होगा। तो स्टैक में लास्ट एलिमेंट रहेगा E। अब E को भी आप पॉप कर देंगे और स्टैक हो जाएगा आपका एम्प्टी। बिकॉज E की अगर मैं बात करता हूं तो E के नोड हैं B एंड F, और B और F दोनों ही प्रिंट भी हो चुके हैं, प्रोसेस भी हो चुके हैं और प्रिंट भी हो चुके हैं, यानी उनका स्टेटस 3 हो चुका है। क्लियर है? तो हमने जो ट्रेवर्स किया वो क्या था? H A D F B C G E, यानी आप किस मैनर में मूव कर रहे हैं? डेप्थ वाइज मैनर में। H A D F, यही हमने सॉल्व किया था। H A D F C G, H A D F B प्रिंट करना रह गया था, H A D F B C G और लास्ट में E। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड समझ लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने एक स्टैक लिया, सोर्स नोड हमारा S है, इनिशियलाइज किया स्टैक को, मार्क S एज विजिटेड, हमने इसको मार्क किया विजिटेड एंड पुश इट इनटू द स्टैक, और हमने यहां से स्टैक में पुश कर दिया, पुश इट इनटू द स्टैक। अब हमें क्या करना है? एक्सप्लोर एनी अनविजिटेड एडजेसेंट नोड। एस का अनविजिटेड एडजेसेंट नोड क्या है आपका? ए। क्या ये विजिट हुआ है? नो। मार्क करेंगे इसको विजिट और पुश कर देंगे स्टैक में। इसको विजिट मार्क करेंगे और पुश कर देंगे स्टैक में, तो स्टैक में आपका ए आ गया। नाउ अगेन वही ए के एडजेसेंट नोड, ए के एडजेसेंट नोड जो विजिट नहीं हुआ है वो क्या है? डी। मार्क करेंगे डी को एज विजिटेड और पुश कर देंगे स्टैक में। क्लियर है? नाउ अब डेप्थ वाइज डेड एंड तक आ गए। अब बैक जाएंगे, विजिट डी एंड मार्क इट एज विजिटेड। हियर वी हैव बी एंड सी नोड्स विच आर एडजेसेंट टू डी। अब बी और सी दो नोड हैं एडजेसेंट टू डी और दोनों ही अनविजिटेड है। तो अब हमें किसको चूज करना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर मैं चूज करूंगा तो लोएस्ट, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चूज करूंगा तो लोएस्ट अल्फाबेट वाले लेटर को मैंने सेलेक्ट किया। नाउ इट इज बी, तो मैं किसको पुश करूंगा? मार्क करूंगा एज विजिटेड एंड पुश इट इनटू द स्टैक। नाउ अब बी का कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है, तो क्या हो गया? अब हमारी प्रोसेस यहीं स्टॉप होगी। अब मैं क्या करूंगा? बी से
जाने वाला कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है, तो मैं बी को पॉप करूंगा। Here B does not have any unvisited adjacent node, so we pop B from the stack। तो हम B को पॉप करेंगे स्टैक से। जैसे ही B पॉप होगा स्टैक से, हम कहां पर आ गए? D के पास। क्लियर है? हम कहां आ गए? D के पास। अब सबसे पहले चेक करेंगे D को पॉप करने से पहले D का कोई अनविजिटेड एडजेसेंट नोड तो नहीं है। हम कहां तक गए थे? B तक हमने पुश किया था। B का कोई भी अनविजिटेड एडजेसेंट नोड नहीं था, बी का एडजेसेंट नोड भी नहीं था कोई। हमने क्या किया? बी को पॉप किया। नाउ वी केम टू द डी। डी आपका अनविजिटेड, डी का जो एडजेसेंट नोड है, डी का जो एडजेसेंट नोड है सी, वो क्या है? अनविजिटेड है, यानी डी के पास अभी भी एक अनविजिटेड एडजेसेंट नोड है। तो मैं क्या करूंगा? उसको मार्क करूंगा एज विजिटेड और पुश कर दूंगा स्टैक में। समझ आ गया? डी का अभी भी एक एडजेसेंट अनविजिटेड नोड था, हमने उसको मार्क किया एज ए विजिटेड नोड एंड पुश कर दिया स्टैक में। अब सी का एडजेसेंट नोड एस है और डी है, लेकिन बोथ हैव बीन विजिटेड। ठीक है, तो सी का कोई भी अनविजिटेड एडजेसेंट नोड नहीं है। अब हम क्या करेंगे? सी को पॉप करेंगे, देन हम डी पर आएंगे। डी का भी अब कोई अनविजिटेड नोड नहीं है, डी को पॉप करेंगे। फिर ए पर आएंगे, ए का भी कोई नहीं है, ए को पॉप करेंगे, देन लास्ट में एस को पॉप करेंगे और आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड था। तो ये सेकंड वे ऑफ सॉल्विंग द डीएफएस एल्गोरिथम। क्लियर है? नाउ एप्लीकेशन ऑफ डीएफएस। पाथ फाइंडिंग, सोर्स नोड और डेस्टिनेशन नोड के बीच पाथ फाइंड करने में यूज किया जा सकता है। डिटेक्टिंग साइकिल इन अ ग्राफ, यानी डेस्टिनेशन नोड सोर्स नोड सेम हो गए तो एंट्री सेम टाइम पे हो जाएगी, तो आप साइकिल डिटेक्ट कर सकते हो। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, फाइंडिंग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ एंड टू टेस्ट इफ ग्राफ इज बाइपेराइड। क्लियर है? तो ये आपके एप्लीकेशन ऑफ डीएफएस हुए। तो आज हमने क्या समझा? डीएफएस एल्गोरिथम, हाउ डीएफएस एल्गोरिथम वर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज किया जाता है डीएफएस एल्गोरिथम के लिए, स्टैक यूज किया जाता है। तो अब तक हमने ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम बीएफएस एंड डीएफएस दोनों को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पैनिंग ट्री पर जाएंगे, मिनिमल स्पैनिंग ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिम्स एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम। थैंक यू।